टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MK जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MK जैन क्लासेस, हिरनमगरी सेक्टर 5, उदयपुर। निर्माणाधीन सड़क हादसे में हुई मौत ने पकड़ा तूल। 25 लाख मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चे के बाहर अड़े ग्रामीण। उदयपुर पुलिस ने किया हनी ट्रैप गैंग का खुलासा। डॉक्टर से 25 लाख की वसूली के आरोप में 2 युवतियां हुई गिरफ्तार। उपकार नाम से धड़ल्ले से बिक रहे नकली मसालों का हुआ खुलासा। स्वास्थ्य विभाग ने लाइसेंस निरस्त कर बिक्री पर लगाई रोक। और उदयपुर में विला के स्विमिंग पूल में डूबने से शेफ की हुई मौत। शराब पार्टी के बाद रात को नहाने उतरा था युवक। उदयपुर के उमरडा आंबुआ मार्ग पर निर्माणाधीन सड़क की पुलिया से बाइक गिरने के हादसे में एक व्यक्ति की मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण MB हॉस्पिटल की मोर्चे के बाहर जमा हो गए और मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर अड़ गए। ग्रामीणों ने PWD अधिकारियों और ठेकेदारों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कार्रवाई होने तक शव नहीं उठाने की चेतावनी दी है। उदयपुर में निर्माणाधीन सड़क पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मृतक देवीलाल के परिजन और ग्रामीण मंगलवार को MB हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि उमरडा आंबुआ मार्ग पर निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की पूरी तरह अनदेखी की गई। पूर्व सरपंच और पंचायत समिति सदस्य शंकरलाल मीणा ने आरोप लगाया कि सड़क दोनों ओर से कटी हुई थी और करीब 10 फीट गहरा गड्ढा मौजूद था, लेकिन मौके पर सुरक्षा के लिए न तो पर्याप्त बैरिकेडिंग थी और न ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे। उनका कहना है कि यदि सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो यह हादसा नहीं होता। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी मौके पर सुरक्षा व्यवस्था होने का दावा कर रहे हैं, जबकि घटनास्थल के फोटो और वीडियो इसके विपरीत स्थिति को दर्शाते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी उनसे वार्ता करने नहीं पहुंचा है। पूर्व सरपंच भैरूलाल मीणा ने भी PWD अधिकारियों और ठेकेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि निर्माण स्थल पर निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने, ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त करने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि उमरडा आंबुआ मार्ग पर निर्माणाधीन सड़क से गुजरते समय बाइक पुलिया से नीचे गिर गई थी। हादसे में देवीलाल की मौत हो गई, जबकि उनका पुत्र राजेश और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का उपचार जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक मुआवजा और कार्रवाई को लेकर ठोस निर्णय नहीं होता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। समझाइश किसी प्रकार की नहीं की जा रही। अभी तक बीच में आया था, एक मीडिएटर आया था, मीडिएटर द्वारा इस तरह की बात की गई थी कि जो कोई गाय भैंस बकरी मरी इस तरह की वो बात कर रहा था, इसलिए हमने उससे बात करना ही मना कर दिया था। कल से अभी तक हमारे पास भी कोई नहीं आया है। हम जब तक ये हमारी मांगे पूरी तब हम उठेंगे नहीं। और हमें साफ है कि जब तक जो PWD के अधिकारी हो और ठेकेदार के लाइसेंस को निरस्त किया जाए और PWD के जो अधिकारी लापरवाह अधिकारी उनके खिलाफ गंभीर रूप से कार्रवाई की जाए। और हमारी लास्ट मांग ये है कि जब तक इसके खिलाफ कोई ये हमें मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लाश नहीं उठाएंगे। ये हमारी मांग ये है। हमारी तो गरीब परिवार है, वो उसकी मतलब एक ही लड़का है, 2 है, इसमें एक तो गूंगा बहरा है और एक जो होशियार है वो काबिल है कमाने वाला, वो भी हॉस्पिटल में पड़ा है। ये दोनों मोटरसाइकिल से ऊपर गिरे, वहाँ खड्डे में गिरे पुल में। 8% मौके पे ही उनकी मौत हो गई। देवीलाल की वो गंभीर घायल है हॉस्पिटल में, उसका उपचार चल रहा है उसके लड़के का। ये हालत है, उसकी गरीब परिवार है। उसकी आर्थिक सहायता के लिए हमारी जनता मतलब मांग ये है जनता की, कम से कम 25 लाख रुपये उनको मुआवजा दिया ताकि उनकी आर्थिक सहायता मिले और उनकी गरीब लोग हैं उनको आर्थिक सहायता के लिए मदद मिले। हमारी ये मांग है। और
इनके खिलाफ मतलब पीडब्ल्यूडी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई, उनकी घोर लापरवाही है, ना अनदेखा कर रहे हैं और अभी भी झूठ बोल रहे हैं तब कि वो मौके पे नहीं आए। और पीडब्ल्यूडी अधिकारी बोल रहा है कि मोटरसाइकिल 3 थे, अर्बत एक कहाँ गया, तुम बताओ भाई। पीडब्ल्यूडी अधिकारी बताओ, इतना झूठ बोल रहे हैं उनके, ये समझ रहा है कि प्रशासन मेरे से घर से। उदयपुर की हिरणमगरी थाना क्षेत्र में हनी ट्रैप का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक डॉक्टर को दोस्ती और निजी संबंधों के जाल में फंसाकर वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने और 25 लाख रुपए वसूलने के आरोप में पुलिस ने 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी युवतियां लगातार उसे धमकाकर और रकम मांग रही थी। जब दोबारा 10 लाख रुपए की मांग की गई तो पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों को दबोच लिया। उदयपुर से सामने आए इस मामले ने एक बार फिर हनी ट्रैप के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित डॉक्टर की फरवरी 2026 में कृष्णा नामक युवती से पहचान हुई थी। कुछ समय बाद कृष्णा ने अपनी परिचित कशिश भारद्वाज से भी डॉक्टर की मुलाकात करवाई। शिकायत के मुताबिक मार्च 2026 में कशिश डॉक्टर के फ्लैट पर पहुंची, जहां दोनों के बीच रिलेशन बने। आरोप है कि अगले ही दिन कृष्णा ने फोन कर बताया कि डॉक्टर और कशिश का वीडियो बना लिया गया है। इसके बाद वीडियो वायरल करने, पत्नी और परिवार को भेजने और घर पर हंगामा करने की धमकियां देकर मोटी रकम की मांग शुरू कर दी गई। पीड़ित के अनुसार पहले 30 लाख रुपए मांगे गए और बाद में 25 लाख रुपए देने की बात तय हुई। शिकायत में कहा गया कि लगातार दबाव और ब्लैकमेलिंग के कारण वह मानसिक तनाव और अवसाद की स्थिति में पहुंच गया। रकम की व्यवस्था करने के लिए उसे बैंक से लोन तक लेना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ने 3 अलग अलग किस्तों में कुल 25 लाख रुपए उदियापोल बस स्टैंड के पीछे कृष्णा को दिए। आरोप है कि रकम मिलने के बाद दोनों युवतियों ने वीडियो डिलीट करने और भविष्य में परेशान नहीं करने का भरोसा दिलाया था। लेकिन करीब 3 महीने बाद मामला फिर सामने आया। पीड़ित ने बताया कि 30 मई को कृष्णा का मैसेज आया और उसी दिन कशिश उसके फ्लैट पर पहुंची। आरोप है कि उसने 10 लाख रुपए की नई मांग करते हुए वीडियो वायरल करने, झूठे मुकदमों में फंसाने तथा घर और कार्यालय के बाहर हंगामा करने की धमकी दी। लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान डॉक्टर ने हिरणमगरी थाना पुलिस से संपर्क किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है तथा कथित रूप से वसूली की गई राशि की बरामदगी सहित अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर में प्रतिष्ठित उपकार ब्रांड के नाम पर मसालों के कारोबार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया FSSAI लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। विभाग का दावा है कि एक व्यवसायी कथित रूप से वैद्य ब्रांड के नाम का उपयोग कर मसालों का निर्माण और विक्रय कर रहा था। कार्रवाई के बाद अब संबंधित व्यवसायी को किसी भी प्रकार के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा दी गई है। उदयपुर में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और फर्जीवाड़े के एक मामले में स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया है। जांच में सामने आया है कि शहर में उपकार नाम से मसालों का निर्माण और विक्रय करने के लिए प्राप्त किया गया एक FSSAI लाइसेंस फर्जी दस्तावेज के आधार पर हासिल किया गया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य के मुताबिक व्यवसायी सैफुद्दीन जाकिर हुसैन कानोड़वाला ने लाइसेंस प्राप्त करने के दौरान ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए जिन पर विभाग को संदेह हुआ। जांच के बाद लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब संबंधित व्यवसायी किसी भी प्रकार से मसालों का निर्माण या व्यापार नहीं कर सकेगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उपकार नाम से मसालों के निर्माण और व्यापार का वैध अधिकार वर्ष 2072 से कुतुबुद्दीन कनोड़वाला के पास है और उनके नाम से सभी आवश्यक लाइसेंस वैध रूप से जारी है। इसी आधार पर विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं कुतुबुद्दीन कानोड़वाला ने आरोप लगाया कि सैफुद्दीन और
बुरहानुद्दीन ने मिलकर उनके प्रतिष्ठान के नाम से मिलती जुलती फर्म तैयार की और सुखेर क्षेत्र में फैक्ट्री संचालित करनी शुरू कर दी। उनका दावा है कि जब उन्हें इस गतिविधि की जानकारी मिली तो उन्होंने सूचना के आधार के तहत विभाग से लाइसेंस संबंधी दस्तावेज प्राप्त किए। कुतुबुद्दीन के मुताबिक दस्तावेजों की जांच में उनके नाम से जुड़े कागजात और जानकारियों का उपयोग किए जाने के तथ्य सामने आए। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले एडीजे 1 न्यायालय में दायर वाद में निर्णय उनके पक्ष में आया था। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा उत्पादन या व्यापार जारी रखा गया तो फूड सेफ्टी नियमों के तहत फैक्ट्री सीज करने सहित कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ एक विला में कार्यरत शेफ की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक शराब के नशे में पूल में नहाने उतरा था, जहां यह हादसा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और विला संचालक मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में हुई इस घटना ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 35 वर्षीय मोहन शर्मा के रूप में हुई है, जो बड़ी क्षेत्र स्थित लुंगीरा विला में शेफ के पद पर कार्यरत था। जानकारी के मुताबिक 6 जून की रात विला में कोई मेहमान मौजूद नहीं था और परिसर खाली था। इसी दौरान मोहन शर्मा ने अपने साथियों के साथ शराब पार्टी की। देर रात करीब 10 बजे वह स्विमिंग पूल में नहाने के लिए उतर गया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे की हालत में पूल में उतरने के बाद वह गहरे पानी में चला गया और बाहर नहीं निकल सका। कुछ समय बाद उसके साथी की नजर उस पर पड़ी तो स्थिति का पता चला। इसके बाद तुरंत विला के मालिक और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही बड़गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से मोहन शर्मा को स्विमिंग पूल से बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक उत्तराखंड के ऋषिकेश का रहने वाला था और रोजगार के सिलसिले में उदयपुर में कार्य कर रहा था। घटना के बाद उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर मामला स्विमिंग पूल में डूबने से मौत का माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग के मामले में आरोपी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जिला एवं सेशन न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जांच के दौरान आरोपी के ठिकाने से व्यावसायिक गैस सिलेंडर और गैस ट्रांसफर करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए थे। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को अग्रिम राहत देने से इनकार कर दिया है। उदयपुर में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सवीना थाना क्षेत्र में दर्ज मामले में आरोपी विकास उर्फ राहुल की अग्रिम जमानत अर्जी को जिला एवं सेशन न्यायालय ने नामंजूर कर दिया है। प्रकरण के अनुसार प्रवर्तन अधिकारी मानसी पंड्या ने 9 अप्रैल को सवीना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसी दौरान गठित जांच दल ने सोमेश्वर महादेव मंदिर के सामने स्थित न्यू कॉलोनी सवीना में आरोपी के मकान पर दबिश दी। जांच के दौरान आरोपी मौके पर नहीं मिला, लेकिन मकान के बाहर बने बंद शटर वाले कमरे की तलाशी ली गई। तलाशी में 6 व्यावसायिक गैस सिलेंडर तथा गैस ट्रांसफर करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली 3 बांसुरियां बरामद की। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आबादी क्षेत्र में इस प्रकार की अवैध गैस रिफिलिंग गतिविधियां जानमाल के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी विकास उर्फ राहुल ने जिला एवं सेशन न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की। मामले में लोक अभियोजक डॉक्टर राम कृपा शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत से आवेदन खारिज करने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अपने आदेश में न्यायालय ने उल्लेख किया है कि आरोपी के कब्जे से 6 सिलेंडर और गैस ट्रांसफर में प्रयुक्त 3 बांसुरियां बरामद होने के गंभीर आरोप है और मामले में जांच अभी भी जारी है। ऐसे में आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर।
निर्माणाधीन सड़क हादसे में हुई मौत ने पकड़ा तूल। 25 लाख मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चे के बाहर अड़े ग्रामीण। उदयपुर पुलिस ने किया हनी ट्रैप गैंग का खुलासा। डॉक्टर से 25 लाख की वसूली के आरोप में 2 युवतियां हुई गिरफ्तार। उपकार नाम से धड़ल्ले से बिक रहे नकली मसालों का हुआ खुलासा। स्वास्थ्य विभाग ने लाइसेंस निरस्त कर बिक्री पर लगाई रोक। और उदयपुर में विला के स्विमिंग पूल में डूबने से शेफ की हुई मौत। शराब पार्टी के बाद रात को नहाने उतरा था युवक। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।